जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यूँ तो हमारी सोसाइटी में कहा जाता है कि भाई कंपैरिजन करना कहीं से कहीं तक भी अच्छा नहीं होता, लेकिन मेरा मानना इससे थोड़ा सा अलग है। मेरा मानना है कि अगर कंपैरिजन हो तो हेल्दी कंपैरिजन हो, हेल्दी कंपैरिजन हो, डेटा के ऊपर कंपैरिजन हो, हवा में बातें ना हो। और जब एक ही किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर चीज़ें आ रही हैं तो बिल्कुल कंपैरिजन होना चाहिए, जिससे कि चीज़ों को हम सही तरीके से, सही दृष्टि से देख पाएँ। 12वें दिन के कलेक्शन को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। 12वें दिन के कलेक्शन की यदि हम बात करें तो सनी देओल की मूवी ने आज भी अच्छा कलेक्शन निकाला है। एडवांस बुकिंग में भी काफ़ी अच्छी बुकिंग्स उनको मिली है। लेकिन एक कंपैरिजन जो अब हम 11वें दिन का कलेक्शन पक्का आ जाने के बाद में कर सकते हैं, वो है तीनों मूवीज़ का, मतलब कि बाहुबली 2 का, पठान का, गदर 2 के साथ। और इन तीनों ही मूवीज़ के कलेक्शन की हम लोग हिंदी कलेक्शन का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि बाहुबली जो कि 5 से 6 लैंग्वेजेस में पूरे भारतवर्ष में रिलीज़ हुई थी, वहीं पर पठान जो है वो हिंदी के साथ साथ तमिल तेलुगु में भी रिलीज़ हुई थी, और गदर 2 जो है मात्र हिंदी में रिलीज़ हुई। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदी कलेक्शन की ही बात करेंगे यहाँ पर, कि हिंदी कलेक्शन के मामले में किस मूवी ने कैसा रिकॉर्ड बनाया है। तो जाहिर सी बात है, ये जो रिकॉर्ड्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, और ये रिकॉर्ड्स बनने और टूटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नए बनेंगे तब तो आने वाली मूवीज़ नए तोड़ेंगी। देखिए, गदर 2 अभी कोई रिकॉर्ड बना रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में सालार आएगी, आने वाले दिनों में जवान आएगी, वो कुछ इसके रिकॉर्ड्स को टच करे या ब्रेक करे। तो ये जो एक चूहे बिल्ली की दौड़ है, ये चलती रहती है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि हेल्दी कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि मार्केट में कहा जाता है ना, किसी एक की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, कुछ वैसा ही हेल्दी कंपटीशन चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये हम लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। एज अ व्यूअर हम लोगों को भी नई नई सिनेमा ही देखने के लिए मिलती है, सीधी बात ये रहती है। चलिए, सबसे पहले यदि हम गदर 2 के कलेक्शन को थोड़ा सा देख लें तो गदर 2 का कलेक्शन वीक 1 में 284 करोड़ रुपए पहुंचा था, और अब इसका जो कलेक्शन है शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार को क्रमशः 20 करोड़, 31 करोड़, 38 करोड़ और उसके बाद 14 करोड़ पे गिरकर आज 9 करोड़ रुपए का होने वाला बताया जा रहा है। आज की एडवांस बुकिंग की यदि हम बात करें तो अभी तक 2 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट सामने आ रही है, और ऐसे में इस मूवी का जो कलेक्शन है आज का यदि और बढ़ता है तो 398 करोड़ रुपए का इसका जो कलेक्शन अभी तक टोटल होगा। हम अब जो कंपैरिजन की बात करेंगे, उस कंपैरिजन में हम लोग 11 दिन के कलेक्शन की बात करेंगे, और 11 दिन का कलेक्शन मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को समझने के लिए काफ़ी होगा। अब देखिए, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो गदर 2 का जो कलेक्शन है सबसे पहले, फिर पठान का कलेक्शन है, और फिर बाहुबली 2 का कलेक्शन। ये जो कलेक्शन है ये हिंदी का कलेक्शन है। यहाँ पर आप देखेंगे शुरुआत में तो ये जो बोल्ड लेटर्स दिख रहे हैं ना आपको, जो काला बोल्ड दिख रहा है वो हाईएस्ट है। फिर मतलब कि उस दिन में किस मूवी ने हाईएस्ट कमाया। जैसे पहले दिन आप देखेंगे गदर 2 ने 40 करोड़ कमाया, पठान ने 55 करोड़ कमाया, बाहुबली ने 41 का। सबसे हाईएस्ट किसका है? 55 पठान का। इसके बाद दूसरे दिन 43 करोड़ रुपए गदर ने कमाया, 68 करोड़ पठान ने कमाया, 40 करोड़ रुपए फिर बाहुबली ने कमाया। तो हाईएस्ट किसका है? पठान। ऐसे करके बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान ये भी देना होगा कि हम लोग इस चीज़ को अभी फिलहाल के लिए नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी मूवी सोलो रिलीज थी, किस मूवी को लंबा वीकेंड मिला। हम यहाँ पर सिर्फ डे वाइज कलेक्शन की बात कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे ये देखने की कि किस मूवी ने ज़्यादा नंबर ऑफ डेज में हाईएस्ट कलेक्शन निकाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले 2 दिन तो पठान का वर्चस्व चला, तीसरे दिन यहाँ पर फिर गदर 2 ने एंट्री मारी, और फिर चौथे और पाँचवें दिन जो है पठान ने काबिज कर लिया अपने आप को। लेकिन उसके उपरांत यदि हम देखें छठवें दिन पर 32 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली मूवी बनी है गदर 2, लगातार जिसने 6 दिनों तक 30 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमाए हों। यहाँ आप देख सकते हैं पठान भी 25 करोड़ चली गई थी, बाहुबली भी 26 करोड़ चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी गदर ने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखा। और छठवें दिन से अभी तक आप देखिए, 6वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन तक अपना कलेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा है गदर ने। और यहाँ पर सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि आप ये देखेंगे 14 करोड़ का 11 तारीख एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है, वहाँ पर पौने 17 करोड़ रुपए जो हैं वो बाहुबली 2 ने कमाए थे, लेकिन 22 करोड़ का बड़ा कलेक्शन किया था पठान ने। तो पठान के कलेक्शन की बात करें तो ये करीब 5 दिन तक हाईएस्ट रहा है 11 दिनों में, और उसी के सामने गदर की बात करें तो ये करीब 6 दिन हाईएस्ट रहा है 11 दिनों में। मतलब 11 में से 6 दिन जो है 11 में से 6 दिन गदर 2 हाईएस्ट रही है, और 5 दिन पठान हाईएस्ट रही है। तो यहाँ पर बिल्कुल कांटे की टक्कर चल रही है। अगर हम लोग 11 दिनों के कलेक्शन की बात करें तो 389 करोड़ रुपए गदर ने अब तक कमाए हैं हिंदी में। इसी मौके पर गदर से 2 करोड़ रुपए कम 387 करोड़ रुपए कमाए हैं पठान ने, और फिर बाहुबली ने इस जगह पर कमाए थे 344 करोड़ रुपए। मतलब 11 दिनों की अगर हम बात करें तो गदर 2 जो है पठान से आगे निकल चुकी है। पब्लिक ने अपना जवाब दे दिया है, और आने वाले दिनों में ये पूरी हद तक पॉसिबिलिटी है कि गदर जो है अब 450 करोड़ को अप्रोच करेगी,
और आने वाले हफ्ते में ड्रीम गर्ल 2 के रूप में हमको एक बहुचर्चित फिल्म देखने के लिए मिलने वाली है आयुष्मान खुराना की। और कहा जा रहा है कि बाहुबली 2 के बाद में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई मूवी को रिलीज़ करने में किसी के साथ डर लग रहा है। तो ऐसे में ड्रीम गर्ल 2 जब रिलीज़ हो रही है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि OMG 2 और गदर 2 को लेकर जो पब्लिक के बीच में एक अच्छा बज़ बना हुआ है, क्या वो उसके बीच में एक अच्छी कमाई कर पाएगी? ये एक बड़ा और व्यापक सवाल है जिसका कि जवाब मेकर्स को मुझे लगता है कि मूवी के रिलीज़ होने के बाद ही मिल जाएगा। ड्रीम गर्ल 2 वैसे भी कई बार फ्लॉप हो चुकी है, तो ऐसे में अब पोस्टपोन हो चुकी है। तो अब इस मूवी को और पोस्टपोन करने का मतलब होगा इस मूवी के बज़ को और किल करना, क्योंकि अभी भी आप देखिए इसका ट्रेलर रिलीज़ हुआ लेकिन गदर 2 और OMG की हाइप के बीच में वो कहाँ गुम हो गया मैं पता भी नहीं चला। तो आने वाले शुक्रवार से मेरा मतलब यही है कि देखना पड़ेगा कि ड्रीम गर्ल 2 गदर को कंपटीशन दे पाती है नहीं दे पाती। अगर नहीं दे पाती है तो गदर के लिए एक बार फिर से रास्ता साफ रहेगा। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।